आज आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। रिश्ते कैसे होते हैं और रिश्तों में ईमानदारी की कितनी आवश्यकता होती है। एक छोटा बच्चा था, वो एक बेटा और एक बेटी वे पड़ोस के मकान में रहा करते थे। बच्चा अपने घर से कुछ कंफर्ट लेके आया, बेटी अपने घर से छोटे से पॉट्स लेके आई थी, बॉल टाइप के। दोनों शाम को नीचे बालकनी में आए। बेटा ने बेटी से कहा, देखो आज मुझे पॉट मिले हैं। बेटी ने बेटे से कहा कि मुझे ये सब सामान घर से मिला है। बेटी ने ईमानदारी के साथ जो फ्लावर पॉट से जो लाई थी उस बेटे को दे दिया, उस बच्चे को दे दिया। उस बच्चे ने क्या किया, जो सबसे अच्छा पार्ट्स था वो अपनी जेब में रख लिया, बाकी जितने भी एलिमेंट्स थे वो उस बेटी को दे दिए। खेलने के बाद दोनों लोग अपने अपने घर पे चले गए। रात को बेटी बहुत चैन से सोई, अपने घर में बहुत ईमानदारी के साथ सोई। लेकिन उस बेटे को नींद नहीं आ रही थी। मालूम है वो क्या सोच रहा था? वो ये सोच रहा था कि जैसे ये सुंदर पार्ट मैं अपनी जेब में लेके आया हूं, इसी तरह का कोई पार्ट ABCD जो भी उसका नाम है वो लेके गई होगी। जैसे मैंने इस सुंदर पार्ट की चोरी की है, ऐसे उसने भी उस पार्ट की चोरी की है। जबकि वास्तविकता यह है कि उस लड़की ने पूरी ईमानदारी के साथ वो रिश्ता निभाया और उस लड़के को वो पार्ट्स के सारे एलिमेंट्स दे दिए और लड़के ने सब कुछ दिया, लेकिन एक सुंदर सा उपहार चुरा लिया, वो अपनी जेब में रखा। इसका अर्थ समझे आप कि हम जैसे होते हैं वैसा ही दूसरों को समझते हैं। हम यदि चोर हैं तो हम दूसरों को चोर ही समझेंगे। यदि हमारी नीयत में खोट है तो हम दूसरों की नीयत में भी खोट देखेंगे। यदि हमारे चरित्र में कमी है तो हम दूसरे के चरित्र में भी कमी देखेंगे। हम उसकी ईमानदारी को नहीं देखेंगे, उसके समर्पण को नहीं देखेंगे, उसके त्याग को नहीं देखेंगे, उसके द्वारा किए हुए कार्यों को नहीं देखेंगे, उसके प्रेजेंटेशन को नहीं देखेंगे, उसके प्रोफेशन को नहीं देखेंगे। क्योंकि मैंने जो छोटा सा पार्ट चोर किया ना, तो मैं सोचूंगा मेरी तरह से वो भी चोर है, मेरी तरह से वो भी चरित्रहीन है, मेरी तरह से उसका भी करेक्टर मोरल अच्छा नहीं है। इसी तरह से रिश्ता ईमानदारी के साथ निभाइए, प्रेम से रहिए, व्यवहार के साथ रहिए, नजदीकियों के साथ रहिए, खूबसूरत जीवन जीजिए। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। जय श्री राधे, जय श्री राधे। अच्छा, आपका एक क्वेश्चन रह गया था ना, मैं जवाब देता हूँ, मैं देता हूँ। आपका क्वेश्चन ये था कि कार कंट्रोलिंग वाला। जैसे हम कार चलाते हैं ना, तो कार की कंट्रोलिंग मेरे हाथ में होती है, और जब हम कार के पीछे बैठते हैं तो जब दूसरा कार चलाता है तो कार की कंट्रोलिंग उसके बारे में होती है। हम कार इसलिए नहीं चलाते हैं ना, क्योंकि अगर कार में कैसी भी चोट आ जाएगी तो हम दूसरों को गलती देते हैं, पिता को, माता को, भाई को, बहन को, रिश्तेदारों को, ड्राइवर को। और जब कार हम चलाएंगे तो उसको हमें गलती लेनी पड़ेगी। इसलिए अपने जीवन को भी हमें स्वयं चलाना पड़ेगा, स्वयं देखना पड़ेगा। इसलिए अपने स्वयं के लक्षणों को अपने ऊपर उतारिए, उसके आधार पर अपना जीवन जिए आप और आगे बढ़िए। जीवन का निर्णय लीजिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है।